नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, जो कल वीडियो मैंने बनाया था उसमें काफ़ी विद्यार्थियों में जागृति आई और उनको लगा कि वास्तव में हम अगर आज नहीं जागे तो आगे जाकर के हमारे साथ बहुत गलत हो सकता है। और जिन विद्यार्थियों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखें। लेकिन आज का जो विषय है वो उससे अगले कदम पर है। और अगले कदम पर क्या है कि जो भी कंडीशन है, जो कंडीशन आज हमारे सामने है, उनमें हम क्या करें कि सबसे बेस्ट हो, यानी कि असफलता की कंडीशन हमारे सामने कभी पैदा ना हो और हम निश्चित रूप से सफल हो पाएं। अब ये तो दुनिया के अंदर कहीं लिखा हुआ है नहीं कि सफलता की गारंटी इस चीज़ से मिलती है, नहीं मिलती। गारंटी इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं होती। मनुष्य की गारंटी नहीं है सुबह चलता है शाम तक पूरा हो जाता है, कहीं नहीं है। गारंटियों का जमाना, अगर किसी ने गारंटी शब्द भी काम में ले लिया ना, इस बात को समझो कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, झूठी शर्त है, कहीं ना कुछ ऐसा छुपा है कि उसका कोई अर्थ नहीं है और उसमें सिर्फ एक बहाना है। ये गारंटी किस चीज़ की हो सकती है इस दुनिया में? कहीं नहीं हो सकती गारंटी। मनुष्य के जीवन की जहां गारंटी नहीं है वहां बाकी चीजों की गारंटी की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए ये बात तो बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि सफलता की कोई गारंटी होती है, नहीं होती। लेकिन हां, एक चीज पक्की है कि सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है कि हां, हम उस सफलता को ऐसे करके चले तो निश्चित रूप से अधिकांशतः संभावना है कि हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये हो सकता है, ये सही है, यानी अधिकतम संभावना पे जीना ये सही है, ये हो सकता है। और उसके साथ साथ एक बैकअप प्लान कि अगर बाय द वे हम इस क्षेत्र तक यहां तक नहीं होते हैं या ये चीज प्राप्त नहीं होती है तो हम फिर किस लायक हैं इस धरती पर, वो चीज भी माइंड में रखनी चाहिए और उसके ऊपर भी विचार निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लक्ष्य को छोड़ करके बैकअप प्लान पे ध्यान दो, नहीं, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ उसकी तैयारी भी माइंड के एक कोने में होनी ही चाहिए। बाकी तो मैं एक उदाहरण बहुत प्रॉपरली देता हूं कि जब शिवाजी ने अपने एक सेनापति को जो है वो एक मुगल किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो चूंकि शिवाजी के सेनापति जो हुआ करते थे वो छापामार युद्ध के अंदर प्रवीण थे, तो छापामार युद्ध के माध्यम से उस किले के ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन जैसे ही यानी रस्सियों के माध्यम से, छापामार युद्ध में प्रमुख रूप से यही तरीका होता था, बड़े बड़े किले होते थे और उनके ऊपर चढ़ने के लिए रस्सियों को फेंक करके और रस्सियों के माध्यम से चढ़ा जाता था और एक छद्म तरीके से उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया जाता था। तो वो सैनिक चढ़ तो गए रस्सियों के माध्यम से किले में, लेकिन जैसे ही किले में पहुंचे वहां पर खुद जो शिवाजी की सेना थी या उसके सेनापति की जो सेना थी उससे कई गुना ज्यादा सेना उस किले के अंदर मुगलों की मौजूद थी। और ऐसे में जो मराठा सैनिक थे वो कई लोग घबरा गए थे और घबरा करके रस्सियों के माध्यम से फिर से उतरना शुरू कर रहे थे। तो ऐसे में उस सेनापति ने सारी रस्सियां काट दी और ये कहा कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इधर कूद जाओ और तुम निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु है, या फिर सामने लड़ जाओ, वहां भी निश्चित रूप से मृत्यु है, लेकिन वहां जो मृत्यु है वो सम्मानजनक है। उस मृत्यु को प्राप्त करने के बाद आपको कभी कोई कायर नहीं कहेगा, और इधर से कूदोगे तो आप निश्चित रूप से कायर हो। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी और उसके बाद में वो सारे सैनिक एक साथ भयंकर गति से और अपनी मृत्यु को तय करके और फिर लड़ना शुरू करते हैं और वो मराठा सैनिक जीतते हैं। ये इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी घटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा मतलब एक निकलता है, वो ये कि जब हम उस चीज को अपने प्राणों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं तो असफलता नहीं होती है। हम उस स्थिति में उसे सुनिश्चित कर लेते हैं, सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन हमें तय करना पड़ेगा, हमें इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि क्या हम अपने लक्ष्य को अपने और अपने सर्वस्व से ऊपर रख रहे हैं या नहीं। अगर लक्ष्य को हम अपने आप से, अपने सर्वस्व से ऊपर रख रहे हैं तो लक्ष्य मिलना स्वाभाविक ही है और मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है धैर्य। घबराहट नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। वहां वो सैनिकों का वो सेनापति, वो अगर घबरा जाता
तो वो निर्णय नहीं ले पाता, घबराहट में कुछ और गलत निर्णय लेता। लेकिन उसने एक मजबूत निर्णय लिया, और इसीलिए लिया कि धैर्य था। और धैर्य दुनिया की वो ताकत है जिसके माध्यम से बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। तो तुम्हारी परीक्षा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ी बात तुम्हें अपने आप में धैर्य पैदा करना होगा कि जितना समय हमारे पास है उसमें हम अधिकतम प्रयास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, एग्जाम कब लगेगी, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। मुझे अपने आप को मजबूत करने पे ध्यान देना है कि जिस दिन आएगी उस दिन वो वैकेंसी और वो पोस्ट मेरी होगी, मेरी पहले, बाकी बाद में सबकी। ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो तभी हो सकती है जब आप धैर्यवान बने, अपने अंदर धैर्य लेके आए और एक पेशेंट के साथ मजबूती से उसमें जूझें, लड़ें, संघर्ष करें और उसके साथ जीना शुरू कर दें और उसी में आनंद लेना शुरू कर दें। सब कुछ भूल जाएं और केवल वही और वही और वही, बस, और कुछ याद नहीं कि मुझे सफल होना है और मैं इसके लिए काम करूंगा और उस काम करने में मजा आना चाहिए। सफल होंगे नहीं होंगे फिर बाद की बात छोड़ दो, फिर वो काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो इसी बात में है कि तुरंत चाहिए, हर चीज तुरंत चाहिए। सबसे बड़ी बात यही रह गई, और यहां जो कमी है उसे दूर करना आपकी सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। अपने लिए, हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए ऐसा नहीं, आपके अपने लिए जरूरी है कि आप पहले अपने अंदर पेशेंस लेके आएं, अपने आप में एक संकल्प लेकर के आएं, अपने आप के अंदर धैर्य लेके आएं और फिर उस कार्य के ऊपर सब कुछ लगा दें। एक हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आए फल होए। मतलब सीधा सा है कि जो काम कर रहे हो उसमें लगातार लगे रहो और पूरी मजबूती के साथ चलते रहो। अगर कहीं व्यक्तिगत जीवन है, हो सकता है कहीं डिस्टर्ब हो जाओ तो अलग बात हो सकती है, बाकी अगर डिस्टर्ब नहीं हो तो नियमितता के साथ चलिए। अच्छा, लापरवाही से अपने आप को ये मान लेना कि मैं डिस्टर्ब हूं, मेरे से नहीं होगा, वो अलग विषय है, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है, वो तो असफल है ही है वही व्यक्ति तो। लेकिन अगर आप कहीं सांसारिक जीवन से डिस्टर्ब्ड नहीं है तो उस स्थिति में पूरी तरह से संयमित होकर के और धीरे धीरे लगे रहिए, लेकिन लगे रहिए। क्यों? क्योंकि माली सींचे सो घड़ा, कि जो माली है वो 100 घड़े सींचता है ना, तब जाकर के वो वृक्ष तैयार होता है। लेकिन वृक्ष ही तैयार होता है, फल नहीं आते। फल तो तभी आते हैं जब ऋतु आएगी, लेकिन ऋतु आने से पहले वो फल, जो वृक्ष है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। वो तब तैयार होता है जब वो माली 100 घड़े सींचता है। तो यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में ये तय कर लें कि मुझे अपने आप को सींचना है, तैयार करना है, और उसके लिए पूरे धैर्य के साथ लग जाइए। उसमें उन चीज़ों के ऊपर कोई काल्पनिक विचार मत लगाइए कि ये कब आ रही है। अभी भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, सर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है, सर फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। क्या मतलब है? मेरे कहने से तो आएगा नहीं, या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से आएगा नहीं। जो होना है वो तय है, और उसके लिए वो जो होगा उसके लिए तुम्हारी तैयारी कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तैयारी नहीं है तो चाहे कल आ जाओ और चाहे 2 साल बाद आ जाओ, बात वो की वो है। और तैयारी है तो फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कभी भी आए क्या दिक्कत है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि धैर्य के साथ, मजबूती के साथ लगातार लगे रहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो बड़े नुकसान की संभावना है। ये बात मैंने कल बताई थी, इसलिए कल वाला वीडियो जरूर जाके देख लेना। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि ये जॉब एक ऐसी है जो गवर्नमेंट में ही सही है, प्राइवेट में बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बुरी दशा है, मजदूरों से बुरी दशा है, ये समझ लेना आप अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।